एक भूतिया कुआं जिसके बारे में आसपास चर्चा थी और उसके पास जब बच्चे जाते हैं तो बच्चे उस कुएं में खेला करते। वो बच्चे किसी से भी नहीं डरते हैं, लेकिन जो वहां पर बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये भूतिया कुआं है, इससे दूर रहा करो। इस कुएं में आत्माओं का वास है और हमारे बच्चों पर गहरा असर होगा। लेकिन दोस्तों, बच्चे तो बच्चे हैं। जब वो अपने माँ बाप से आंख चुराकर उस कुएं में ही आकर खेला करते और उस कुएं के पास ही आकर जितना भी उनका वक्त हुआ करता वो उतना वक्त वहां पर बिताया करते। कभी कभी वो बच्चे जोर से भी कहा करते कि हे आत्मा, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ। और फिर आपस में बच्चे जोर जोर से हंसने लगते। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात होती है, उस कुएं में बच्चे नहाने के लिए अंदर उतरते हैं और थोड़ा पानी उस कुएं में होता है। वो बच्चे बिल्कुल अकेले थे, खाली एरिया था, सुनसान इलाका था जहां पर वो कुआं बना हुआ होता है। आपको बताऊंगी कहां पर बना हुआ है। तो उनको सच में ही उसमें एक डराने वाली चीज मिलती है और वो बच्चे रोते रोते अपने घर पहुंचते हैं और सारी बात माँ बाप को बताते हैं। माँ बाप जब ये सुनते हैं तो बच्चों के कान खींचकर एक गाल पर लगाते और कहते हैं कि तुमसे किसने कहा था कि उस कुएं पर जाओ और वहां पर जाकर तुम मस्ती करो, और कितने दिन से वहां पर तुम्हारा ये सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, आखिरकार उन बच्चों ने उस कुएं में ऐसा क्या देखा था, ऐसी क्या चीज थी जिससे वो बच्चे डर चुके थे और डर के कारण उस बच्चों के पैर कांप रहे थे और वो बहुत जोर जोर से रो रहे होते हैं। ये कहानी, ये घटना उन लोगों के चेहरों को दर्शाती है जो लोग दो तरह के चेहरे बनाकर इस समाज में घूमते हैं हमारे और आपके आसपास, और जो दोहरी जिंदगी अपनी जीते हैं। उनका ये नहीं पता होता कि उनका रंग कब बदल जाए और कब वो हमारे और आपके बीच में आकर अपना आतंक मचा जाए। दोस्तों, दो मुंह के इंसान आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक आदि आपको अपने आसपास मिल जाएगा। किसी को बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये सच्चाई है हमारे समाज की। तो चलिए आज इस घटना की तरफ चलते हैं। घटना की शुरुआत होती है यूपी के बांद्रा और मुंबई की ये घटना शुरू होती है। बांद्रा में एक लड़का रहता है जिसका नाम करण होता है। करण दोस्तों बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का था। वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता था, ना ही किसी गरीब में, ना ही अमीर में। और ये लड़का बहुत अच्छे मन का होता है। ये लड़का मुंबई में कुछ काम करता है। महाराष्ट्र के मुंबई गोवंडी की एक लड़की से इसकी मुलाकात होती है। गोवंडी, मुंबई। तो इस लड़की का नाम होता है गुलनास। गुलनास को देखकर जो करण होता है इसे मन ही मन पसंद कर लेता है। दोनों की बाहर कहीं जानकारी हो जाती है। जानकारी के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इनका प्यार करीबन कई साल चलता है। आपस में एक दूसरे बहुत अच्छे से एक दूसरे से प्यार करते थे। हर बार गिफ्ट देना, प्यार करना, इजहार करना, घूमना फिरना। घर वालों को ये बातें पता नहीं होती, घर वाले बिल्कुल अनजान होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या थी कि दो धर्मों के जो बच्चे थे वो आपस में मिल रहे थे। एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। हम बिल्कुल भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कहानी के पात्र हैं, घटना के पात्र हैं, उन्हें आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। अक्टूबर 2023 की ये घटना घटित होती है। अब ये दोनों बच्चे आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले जो लड़का होता है जिसका नाम करण होता है, करण कहता है अपनी जो प्रेमिका होती है गुलनास से कि गुलनास, पहले मैं अपने घर वालों से बात करूंगा क्योंकि मैटर बहुत गंभीर है कि तुम एक मुस्लिम हो और मैं एक हिंदू हूं। तो यहाँ पर जो करण होता है अपने घर वालों से बात करता है। जब घर वालों से बात करता है तो जो करण की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, ये समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पर करण की माँ गुस्सा हो जाती है, कई बार कहती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। करण के घर में ज्यादा लोग नहीं होते हैं, करण के पापा भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पर क्या था दोस्तों, कई दिन गुस्सा होने के बाद जो करण की माँ है अपने बेटे की हालत देखकर और सोचती है कि नया जमाना है, नए बच्चे हैं, नई बात है, सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते हैं, तो कोई बात नहीं। उस माँ ने अपने बेटे के सामने घुटने टेक देती और कहती है कि ठीक है बेटा, हम राजी हैं तेरे रिश्ते के लिए, तेरी शादी के लिए, हम उसे अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। करण अपनी प्रेमिका को, जिससे वो प्यार करता है, अपने घर वालों से मिलाता है। उसके बाद ये जो लड़की होती है ये कहती है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे 3 भाई हैं, मेरे पापा हैं, अगर उनको ये बात पता चली तो वो जमीन आसमान एक कर देंगे और वो मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे।
लेकिन ये बात जैसे ही घर वालों को पता चलती है तो घर वाले बिल्कुल विरुद्ध हो जाते हैं इस लड़की के। कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें वहां पर शादी नहीं करने देंगे, लोग हम पर थूकेंगे और क्या कहेंगे कि तुम्हारी बेटी ने एक हिंदू लड़के से शादी की है, एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली है, तुम्हारी बेटी तो बहुत नालायक निकली है। घर में मैटर चल जाता है। जिसका नाम गुलनास होता है उसके घर में बहुत बवाल होता है, लड़की का बाहर आना जाना बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो एक दिन चुपके चुपाके से मिलते हैं और आपस में बात करते हैं और कहते हैं, यहाँ पर करण कहता है कि मेरे घर वाले मान चुके हैं, गुलनास कहती है कि मेरे घर वाले नहीं माने हैं, अब मुझे भागना पड़ेगा अपने घर से, लेकिन मैं शादी तो तुम ही से करूंगी। दोस्तों एक तारीख फिक्स कर दी जाती है, गुलनास अपने घर से भागकर ये दोनों जने कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर इनका फंक्शन रखा जाता है, बहुत धूमधाम से इनकी जो करण होता है वो अपनी तरफ से शादी करता है। शादी होने के बाद गुलनास करण के घर आ जाती है, जिंदगी बेहतर बीतने लगती है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी। कई महीने निकल जाते हैं लेकिन वो बाप और वो भाई जो खून की घूंट पीकर बैठे हुए थे, जिनके अंदर एक आग जल रही थी, अब वो अपनी बेटी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। अपनी बेटी के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि गुलनास, तुमने जो किया सो किया, अब तो एक काम कर, हमारे पास आ जा, हम तेरी शादी दोबारा से करना चाहते हैं, हम तुमसे रिश्ता रखना चाहते हैं और जमाई बाबू को भी अपने साथ लेकर यहाँ पर आना। ये बात सुनकर गुलनास कई बार घर वालों की बातें सुनती है, बार बार उसके पास फोन आते हैं। फोन आने के बाद अब गुलनास अपने पति से बात करती है, करण से, और कहती है कि पापा हमसे रिश्ता रखना चाहते हैं, अब आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। तो करण कहता है कि अगर मुझे भी बुला रहे हैं तो सही है, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, क्योंकि डर तो उन्हें था लेकिन उन्हें यह था कि अपनी बेटी से तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी उनके घर जाते हैं, गुलनास के घर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद दोस्तों उनका स्वागत किया जाता है। स्वागत के बाद उन्हें खाना खिलाया जाता है, बहुत अच्छे पकवान वहां पर बनाए जाते हैं। उसके बाद जो गुलनास के पिता होते हैं वो कहते हैं, चलो जमाई बाबू आपको हम कहीं घुमाने के लिए ले चलते हैं। तीनों भाई और पिता गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद जो करण होता है, करण को अपने साथ ले जाते हैं और दोस्तों वो उसको उसी कुएं के पास ले जाते हैं जहां पर उस कुएं को कहा जाता है भूत या कुआं, जिसके पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहां के रास्तों में कोई भी नहीं रहता है, वो खाली जगह है बिल्कुल। वहां डर के कारण शाम के वक्त, रात के वक्त तो कोई भी नहीं जाता। अब ये रात की बात होती है। 3 भाई होते हैं गुलनास के, चौथा करण होता है और 5वां गुलनास का पिता होता है। वहां पर जाकर करण को सभी लोग मिलकर मार देते हैं। मारने के बाद दोस्तों जो गोवंडी में कुआं होता है, खाली जगह में गोवंडी, उस कुएं में मारकर उस लड़के को कुएं में फेंक दिया जाता है। उस लड़के की सभी आईडी, सभी जानकारी मिटा दी जाती है। उसके बाद जो बाप और बेटे होते हैं अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। लेने के बाद दोस्तों वो दोबारा घर जाते हैं और घर जाने के बाद अब अपनी बेटी से कहते हैं कि चल बेटी अब तेरी बारी है। उस बेटी को घर से लिया जाता है। गाड़ी में बिठाने के बाद उस बेटी को रास्ते में ही गाड़ी को इस तरह से बंद किया जाता है और उस बेटी का भी गला दबा दिया जाता है और दोस्तों उस बेटी को भी ठिकाने लगा दिया जाता है। परिवार खुश था कि किसी को ये बात पता नहीं चलेगी, यहाँ पर दोनों को निपटा दिया था। उधर माँ, जो करण की माँ है, वो इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा, बहू बहुत देर की गई है, क्योंकि वो घर से कहकर आए थे कि माँ हम करीबन 5 से 6 दिन में अपने घर वापस आएंगे, मैं मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ, बहुत दिन से उनसे अलग रह रही हूँ। ये सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों वो तो इस दुनिया से जा चुके थे। इसके बाद अब खुलासा कहां पर होता है, कानून को कब पता चलता है। अब जो गोवंडी कुआं था, जहां पर जिस खाली इलाके में कुआं होता है, पहले जिक्र किया था हमने आप लोगों से, तो वहां पर अब कुछ बच्चे खेलते हैं, उस कुएं में नहाते हैं। उस व्यक्ति को उस कुएं में वो बच्चे भी कई दिन बाद आते हैं। जो करण होता है, करण की जो बॉडी थी वो फूल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर थी, पानी से बाहर नहीं आ रही थी। अब वो बच्चे उस कुएं में छलांग लगाते हैं, नहाने के लिए कुएं में छलांग लगाते हैं। अब एक लड़की उनके साथ होती है, छोटे छोटे बच्चे थे, वो तैरने में सक्षम थे, डूब नहीं रहे थे, रोज का काम था उनका। अब 2-4 दिन उनको बीच में लग चुके थे। अब उसके हाथ में करण का हाथ आ जाता है, वो देखकर डर जाती है और कहती है कि जो लोग कह रहे थे अब सच में ही इसके अंदर भूत है। वो बच्चे रोने लगते हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी इस तरह से गल चुकी थी कि उस लड़की के हाथ में उसकी थोड़ी स्किन भी आ जाती है। आप सोच सकते हो उसके शरीर की हालत कैसी हो चुकी थी। वो बच्चे तुरंत कुएं से बाहर निकलते हैं, रोते रोते अपने घर जाते हैं।
पास ही उनके घर होते हैं, थोड़ी दूर घर होते हैं, खाली जगह से दूर जाकर पैदल भाग जाते हैं स्पीड में, वहां से बहुत जोर से भागते हैं कि भूत मिल गया, भूत मिल गया। वहां पर जाकर वो अपने माँ बाप के सामने रोने लगते हैं। माँ बाप एक एक तमाचा उनके गाल पर लगाते और कहते हैं कि तुम लोगों से कहा था कि वहां पर भूत रहते हैं, तो तुम लोग वहां पर क्यों गए थे, और तुम कितने दिन से ये चल रहा है, कितने दिन से तुम लोग वहां पर जा रहे हो, ये तो तुम बहुत गलत कर रहे थे अपने माँ बाप से झूठ बोलकर। अब वो बच्चे कभी तो कहते हैं कि मम्मी मैंने उसके अंदर हाथ देखा था, मम्मी मैंने उसके अंदर ये चीज देखी थी, कपड़ों का कलर भी अब दिखने लगा था, जिस तरह से वो बॉडी ऊपर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों वो घर वाले एक पल के लिए सोचते हैं कि बच्चे हैं वैसे ही कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन बच्चों की बातों को सुनकर, जैसे बच्चे घबरा रहे थे तो कुछ हाथ में लाठियां लेकर आते हैं कि वो तो समझ रहे थे कि यहाँ पर कोई भूत है, क्या है, बच्चों को कौन डरा रहा है। जब वो लोग वहां पर आकर देखते हैं तो देखते हैं उसके अंदर जो डेड बॉडी थी वो पड़ी हुई थी करण की। इसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। दोस्तों पुलिस वहां पर आती है, उस डेड बॉडी को निकाला जाता है, लेकिन निकालने के बाद पुलिस को अब समस्या क्या थी कि ये जो शरीर था ये किसी की पहचान से परे था, ये किसी की पहचान में ही नहीं आ रहा था। अब इसका पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि शरीर बहुत बिगड़ चुका था। इसके बाद पुलिस उस इलाके में छानबीन करती है तो वहां पर कुछ शराब की बोतलें पड़ी होती हैं, क्योंकि वहां पर लोग शराब पिया करते शाम के वक्त थोड़ी ही देर, और फिर वहां से वो चले जाया करते। ये सब कुछ वहां पर चल रहा था। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं तो वहां पर एक पर्स मिलता है। पर्स किसी इंसान का होता है। पुलिस उस पर्स को उठाती है। उस पर्स में कोई भी ऐसा सामान नहीं मिलता जिससे किसी की जान पहचान हो सके। लेकिन जो पुलिस, मुंबई पुलिस होती है, अब उस पर्स में उन्हें एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में एक नंबर लिखा हुआ था। अब यहाँ पर उस पर्ची के नंबर पर वो बार बार फोन करते हैं, लेकिन वो फोन बंद आ रहा था, कोई भी उस फोन को नहीं उठा रहा था। इस बात से वो सभी पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि कैसे पता लगाया जाए। लेकिन दोस्तों अब पुलिस अपना दिमाग लगाती है और जिस नंबर पर वो फोन कर रहे थे, घंटे 2 घंटे बाद भी फोन कर रहे थे, अब उस नंबर की सारी डिटेल ये पुलिस वाले निकालते हैं और इस पर देखते हैं कि लास्ट फोन किसका आया था इस नंबर पर। अब यहाँ पर इनको पूरी जानकारी मिल जाती है। जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट बार किसने इस नंबर पर फोन किया था, उस फोन पर ये फोन करते हैं। दोस्तों वो फोन एक व्यक्ति के पास जाकर मिलता है। उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप कौन, तो वो सामने से अपना नाम नहीं बताता है और पुलिस वालों से कहता है कि आप कौन, तो वो कहते हैं कि हमें ये किसी के पर्स में मिला है, एक व्यक्ति है, अब पता नहीं वो व्यक्ति कौन है। तो इतने में ही वो कह देता है कि मेरा नंबर तो मेरे दोस्त के पास था जिसका नाम करण होता है। पुलिस जानकर एकदम समझ जाती है कि शायद जो व्यक्ति हमें मिला है इसका नाम करण है। वो कहते हैं कि आप कौन, तो वो बोला मैं करण का दोस्त हूं। तो वो कहते हैं कि करण कहां पर है, तो वो कहता है कि वो मुंबई गया है और वो अपनी ससुराल गया है अपनी पत्नी के साथ। यहाँ पर पुलिस अब इस दोस्त को अपने पास बुलाती है। दोस्तों इस दोस्त की जानकारी हम आप लोगों को नहीं देंगे। यहाँ पर उस दोस्त को बुलाया जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो दोस्त सारी सच्चाई बताता है कि जो मेरा दोस्त है, इसकी पत्नी जिसका नाम गुलनाज है, गुलनाज से इसने शादी की थी, कुछ विवाद चल रहा था, साहब उन्होंने इन्हें बुलाया है अपने घर और तभी से मेरा दोस्त करीबन 1 हफ्ते से, पता नहीं उसका नंबर नहीं लग रहा, कई बार मैंने उससे फोन किया है। ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहीं ये तो नहीं है। जब अपने दोस्त को वो व्यक्ति देखता है तो उसकी आंखें सामने अंधेरा हो जाता है। वो कहता है कि हाँ साहब ये तो मेरा ही दोस्त है, इसको क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों अब पुलिस समझ चुकी थी, पूरे केस को जान चुकी थी कि इस केस में क्या चल रहा है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर इस के शरीर को इसके घर वालों को दे देती है। घर वाले अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। अब यहाँ पर पुलिस हैरान थी कि भाई लड़का तो मिल चुका है लेकिन लड़की कहाँ पर है। अब पुलिस वहां पर दबिश देती है जो कि गुलनाज का घर होता है। गुलनाज के घर पुलिस जाती है तो वहां पर गुलनाज नहीं मिलती है। जब गुलनाज वहां पर नहीं मिलती है तो इसके बाद ये पुलिस वाले इस गुलनाज के तीनों भाइयों को और पिता को अरेस्ट करती है, उन्हें उठाती है और उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों उनसे पूछताछ की जाती है, पूरी कहानी का मामला सबके सामने आता है। लेकिन अब इन चीजों पर केस भी चल चुका है। 2023 की अक्टूबर 2023 की घटना है, अब साल भर हो चुका है। इसके बाद इस पर चलता रहेगा, तारीखें लगती रहेंगी। लेकिन 2 प्यार करने वाले इस दुनिया से जा चुके हैं। दोनों अलग अलग धर्मों से थे लेकिन दोनों ने प्यार किया और प्यार का अंजाम। अब यहाँ पर कई बार ये गुलनाज का जो पिता है वो कह देता है कि इस वजह से मैंने अपनी लड़की को भी नहीं बख्शा क्योंकि मेरी लड़की ने हमारी नाक कटा दी थी। मैं एक संदेश देना चाहता था कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। ये पिता के लफ्ज होते हैं। उनको एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि मैं
अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। चलो वो तो उसका बेटा नहीं था, लेकिन दोस्तों उनके हाथ नहीं कांपते हैं। कुछ दिन बाद जो गुलनाज होती है उसकी डेड बॉडी को भी ढूंढा जाता है और दोस्तों उसकी भी बॉडी आसपास मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी, ये घटना समाप्त हो जाती है। सच्चाई पर रखा हुआ एक केस है जो आप लोगों के सामने रखा है। कुछ बातों से ना आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। जिंदगी में हर चीज हमें, हर एक क्षण हमें सिखाकर जाता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी को कैसे बिताना चाहिए। हर एक पल हमें सीख देता है। केवल लेने वाले की जरूरत है। हमें हर क्षण में कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई चीज ऐसी हासिल होती है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। ये सीखने वाली बात है। बहुत लोग सीख लेते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं और वो अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। इस कहानी से कुछ सीख लीजिए, अपने जीवन में उसको उतारिए और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाइए। कभी भी कोई गलत काम मत करना और कभी भी किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा मत करना। कौन कब आपको धोखा दे दे ये आपको भी मालूम नहीं होता। हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और खासकर उन लोगों से सतर्क रहिए जो लोग आपके सामने मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं और आपसे कहते हैं कि हम तो आपके ही हैं, आपसे दूर कहाँ हम जाएंगे। दोस्तों मैंने ये नहीं कहा कि परिवार में सभी को शक भरी नजरों से देखना चाहिए, लेकिन जहां पर आपने पहले से ही मामला खराब कर दिया है उस मामले में आपको थोड़ी सी कोताही बरतनी पड़ेगी। कहानी समाप्त हो जाती है। एक माँ का लाल इस दुनिया से चला जाता है। उस माँ का और कोई नहीं होता है दोस्तों, पिता भी नहीं है इस लड़के का। वो माँ रोती है, बिलखती है, अपने बेटे के केस को लड़ रही है। कितने दिन लड़ेगी, क्या होगा, ये तो आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए अब इस कहानी से दूसरी तरफ रुख लेते हैं। जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत प्यारे उनके कमेंट होते हैं। अब जब मैं ये शब्द बोल देती हूँ बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कमेंट क्या प्यारे नहीं होते। तो सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं पूरे कमेंट के नाम नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम हो जाते हैं जो मुझे खास लगते हैं, अच्छे लगते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं जो अच्छे भी होते हैं, वो भी रह जाते हैं, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन उन लोगों के नाम लिए जाते हैं जिनके बेस्ट कमेंट, और मेरी बहन और भाई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सारा प्यार है आपका, तभी आपकी बहन है और आप मेरी परिवार का जो हिस्सा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों से राय जानना या आप लोगों को अपनी राय देना। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो उन लोगों के नाम लेते हैं। पहला नाम है हरिलाल प्रसाद, शायद ये कोई पंडित जी हैं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन इनका कमेंट बहुत अच्छा था। इन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। शंकर सिंह, इन्होंने कहा था कि आपकी वीडियो रेगुलर देखने का मन करता है और हर रोज मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। संगीता तिवारी, ये हमारी रेगुलर कमेंट करती हैं, हमारी बहन है और इनके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। माधुरी शर्मा, ये कहती हैं कि हमारे ससुर जी पुनर्जन्म लेकर आएंगे। ये पुनर्जन्म पर बहुत विश्वास रखती हैं। माधुरी शर्मा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। आप भावनाओं को बहुत कदर करती हैं। आपके कमेंट से हमें एहसास हुआ, केवल यही बात हम आपसे कह रहे हैं। और इनके बहुत अच्छे और बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। सुनीता मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके भी बहुत बेस्ट कमेंट होते हैं। ये हमारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। शनु देवी है या मनु देवी, मुझसे नाम की गड़बड़ हो गई है। अब अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही हो तो आप बता दीजिएगा। आपका नाम मैंने शायद सनु देवी लिखा है, जो मुंबई से हैं। आप मनु हो या सनु हो, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके बहुत कमेंट होते हैं। मिस्टेक हो गई है, आप देख लेना और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका नाम कौन सा है। हालांकि मैं आपका नाम देख लूंगी बाद में। सुकंतला जी, सुकंतला जी हमारी बड़ी बहन है। आपका बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर है। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही कामना करते हैं। मैं आशीर्वाद देते रहिएगा। आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जवाहर सिंह जी, जवाहर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट भी बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धर्मपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल जी हमारे भाई हैं, बहुत बहन कहकर संबोधित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रिंकी सिंह देहली से, रिंकी सिंह दिल्ली से इनके रेगुलर कमेंट आ रहे हैं। फर्स्ट बार हमने इनका नाम बोला है, पहली बार अपनी वीडियो में आपका नाम बोला है। रिंकू जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। अब आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र कुमार दीक्षित,
कोरबा छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पूरा एड्रेस आपने दिया है तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से अपने नाम के पीछे आप बताया कीजिए आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। थैंक यू बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गीता काशेकर नागपुर से आपका दूसरी बार हमने नाम लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टीएन पांडे, अब टीएन पांडे कौन है भाई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत प्यारे हैं तभी आपका नाम लिया गया है, लेकिन आप अपना पूरा नाम डालिए, आपका नाम क्या है? पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब जो सबसे लास्ट में हम कमेंट का नाम ले रहे हैं, ये भाई हमें दुबई से देखते हैं और इनका खास कहना है कि बहन मेरा नाम भी लीजिएगा, तो भाई आपका नाम ले रहे हैं अरबाज दुबई से। अरबाज भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका वेलकम, स्वागत है आपका हमारे परिवार में, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर नामों की लिस्ट जो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके नाम सभी के नाम बहुत प्यारे थे, कमेंट भी बहुत अच्छे हैं। हम कामना करते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आप सभी के परिवारों पर बना रहे, आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आए। जितने लोगों के हमने नाम लिए हैं सभी पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे और आप एक हंसी खुशी जिंदगी बिताइए। जितने भी लोगों के नाम लिए हैं, आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार में खुशियां खेरते रहिए और अपने परिवार से खास रिश्ता बनाकर रखिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और इसी जीवन में हम एक दूसरे के रिश्ते में हैं। अगला जन्म किसने देखा है? अगला जन्म होता भी है तो दोस्तों सब अलग अलग हो जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहता। तो जैसी भी आपको ये घटना लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और आप लोगों ने इस घटना से क्या सीख ली है उसके बारे में अपनी राय रखना। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।